साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको मध्यमा उंगली के बारे में जानकारी दी थी। आज के वीडियो में मैं आपको मध्यमा के बाद में जो अनामिका उंगली आती है उसके बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। तो देखिए साथियों, ये जो होती है मध्यमा के बाद में अनामिका की उंगली होती है, ये सूर्य की उंगली कहलाती है। इसे अंग्रेजी में रिंग फिंगर कहते हैं। यह सूर्य पर्वत की उंगली है। इसके 3 पोर होते हैं, ऊपर का, बीच का और नीचे का। ऊपर का कर्क राशि, फिर सिंह राशि, फिर कन्या राशि प्रदर्शित करती है। यह उंगली सोना पहनती है तथा अतिथि संबंधी को तिलक करते समय ललाट पर बिंदी स्पर्श करती है। कैथोलिक धर्म में पहले विवाह की अंगूठी अंगूठे में पहनाई जाती थी। फिर बाद में कार्य की अधिकता के कारण पहले और दूसरी उंगली को पहनाना बंद करके फिर अनामिका उंगली में पहनाने का रिवाज हो गया। इसमें पहनने से हर प्रकार के काम करने में अंगूठी बाधक नहीं होती। तब से यह रिवाज चल पड़ा कि विवाह की अंगूठी बाएं हाथ की अनामिका में पहनी जाए। तीसरी उंगली का सीधा संबंध मस्तिष्क के अचेतन मन और प्राइवेट जीवन के साथ होता है। यह तर्जनी के बराबर हो तथा सीधी हो तो हम यह आशा करते हैं कि जीवन में संवेगों के साथ शेष व्यक्तित्व का तालमेल बना रहेगा। और अनामिका नाम इसका कैसे पड़ा? देखिए, इसका छोटा सा इतिहास है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में विश्व प्रसिद्ध कवि कालिदास पैदा हुए, जिनकी संस्कृत साहित्य पर अमिट छाप रही। ऐसा कवि कोई दूसरा न था। जब हम संख्या गिनते हैं तो अंगुष्ठ को कनिष्ठिका के तीसरे पोर पर रखकर संख्या गिनना शुरू करते हैं। कवियों की गिनती में पहला कवि यही था, जिसे कनिष्ठिकाधिष्ठित कहा जाता है, जिसका अर्थ है कन। कनिष्ठिका उंगली पर गिना गया नाम। उसकी बराबरी करने वाला दूसरा कवि न होने के कारण दूसरी उंगली खाली ही पड़ी रही, इसलिए इसका नाम अनामिका ही रहा, अर्थात नाम से शून्य। तब से यह उंगली अनामिका ही उंगली कहलाई। और इसके बाद ये कनिष्ठिका उंगली है। तो देखिए, इसके कौन कौन से गुण होते हैं मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे ये उंगली आपकी भरी पूरी हो, देखने में सुंदर हो, तो वह आदमी साहित्य प्रेमी होता है। साहित्य के प्रति उसकी विशेष रुचि होती है और वो साहित्य की ओर अग्रसर रहता है। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर अगर उंगली मान लीजिए नुकीली हुई हो और देखने में भी अच्छी हो और नुकीली हो, तो फिर वो साहित्य में विशेष रुचि रखता है, साहित्य वो लिख भी सकता है, ऐसी उसमें सामर्थ्य होती है। और तीसरे नंबर पर देखिएगा लिखा हुआ है अनामिका, ये उंगली मध्यमा के बराबर हो। ये वाली उंगली जो है अनामिका मध्यमा, इसके बराबर हो तो वह असावधान होता है। ऐसा आदमी अपने जीवन में असावधानियाँ ज़्यादा करता है, जिसके कारण के उसको नुकसान भुगतना पड़ता है। और वो ज्वारी टंटारी भी होता है, जुए खेलने की उसकी आदत रहती है और असावधानी के कारण वो बहुत कुछ नुकसान अपना कर बैठता है। और इसके अलावा देखिए, अगर भाग्य रेखा सुदृढ़ हुई उसकी और उंगली ये मध्यमा के बराबर हुई,
तो वह पक्का सटोरिया होता है, अर्थात सट्टे का व्यापारी होता है। बड़े बड़े दांव लगाता है और सट्टा भी खिलवाता है और खेलता भी है ऐसा आदमी। इसके अलावा देखिए, अगर अनामिका तर्जनी से छोटी हो या टेढ़ी मेढ़ी हो, ये होती है आपकी तर्जनी उंगली, इससे ये वाली उंगली छोटी हो लंबाई में या फिर टेढ़ी मेढ़ी हो, तो ऐसा आदमी कैसा होता है? असभ्य टाइप का होता है। वो किसी के प्रति जो सभ्यता से पेश नहीं आता है और गंवार टाइप का होता है और निर्लज्ज भी होता है। उसकी कोई जो है इज्जत नहीं करता है समाज में, भले ही वो अपने आप को कुछ भी समझता रहे, और उसका जीवन किसी न किसी कारण से कलंकित होता रहता है। लोग बाग उसको जो है हीन दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उसका जो है सूर्य डाउन होता है, कुंडली में भी उसका सूर्य डाउन होता है। वो छोटे मोटे काम में ही संतुष्ट रहता है और लोग उसकी अवहेलना करते हैं। तो असभ्य, गंवार, निर्लज्ज, कलंकित होता है ऐसा आदमी। और देखिए, अगर मान लीजिए कनिष्ठिका की ओर झुकी हुई हो, ये उंगली जो है इधर छोटी उंगली जो कनिष्ठिका कहलाती है, इसकी तरफ झुकी हुई हो, तो वह अच्छा व्यापारी होता है ऐसा आदमी। व्यापार करेगा अच्छा, नौकरी उसको पसंद नहीं आएगी और व्यापार उसका फलीभूत भी होगा। और अगर ये उंगली मध्यमा की तरफ मुड़ जाती है, झुकी हुई हो या मुड़ी हुई हो, तो उसमें शनि के दुर्गुण आ जाते हैं। तो देखिए साथियों, धार्मिक दृष्टि से तो शनि जो है कर्म का फल देने वाला बढ़िया ग्रह माना गया है, क्योंकि फलदाता होता है, भाग्य का दाता होता है। लेकिन कुंडली में ज्योतिष के हिसाब से इस ग्रह को अच्छा नहीं बतलाया गया है, खराब ग्रह बतलाया गया है शनि। शनि की जिस पर दृष्टि होती है, 3 दृष्टियां मैंने आपको ज्योतिष में बतलाई थी, तो कहीं भी किसी भी खाने में इसकी दृष्टि हो या ये कहीं पर भी बैठा हो तो खराब कर देता है। तो इसी प्रकार ये उंगली अगर मध्यमा अगर शनि की तरफ हो तो कैसा आदमी होता है? तो देखिए, आदमी चोरी करेगा, चोरी की उसकी प्रवृत्ति होगी, चोरी करेगा, सुस्ती रहेगी, है ना, और निराशा रहेगी उसकी। उसके जीवन में ज़्यादातर निराशा ही निराशा, किसी भी काम में वो हाथ डालेगा तो वो निराशा ही रहेगा और वो कुख्यात हो गया, विख्यात नहीं होगा, ना उसका नाम होगा, उसका कुख्यात में नाम होगा। चोरी डकैती करेगा, चीना झपटी करेगा, छोटे मोटे काम करेगा जिससे कि उसकी बदनामी होगी, और दूसरे का अहित करने वाला भी होता है ऐसा आदमी। तो ऐसे आदमी की अगर उंगली अनामिका मध्यमा की ओर मुड़ी हुई हो तो विशेष रूप से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये उंगली, ये प्रकार के आदमी अच्छे नहीं होते हैं। इनका पूर्व जन्म में कुछ ऐसा दुष्कर्म करके आए हैं कि उनको जो है फल भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, ये तो मैंने उंगली की लंबाई और टेढ़ी मेढ़ी के बारे में बतलाया। इसके बाद मैं आपको पोरुओं के बारे में बतलाता हूँ। 3 पोरुए होते हैं प्रत्येक उंगली में। तो प्रथम पोर अगर बड़ा हो तो वो कैसा होता है? बढ़िया होता है, वह अच्छा कलाकार होगा, अपने जीवन में वो कलाकारी दिखलाएगा और चित्रकारी उसको जो है ज़्यादा भाएगी। वो जो है बढ़िया बढ़िया चित्रकारी करने का हुनर उसके हाथ में होगा, अगर ये प्रथम पोर जो है ऊपर वाला इन दोनों पोरों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा हो तो। और अगर बीच का पोर ज़्यादा बड़ा हो ऊपर नीचे की अपेक्षा, तो कैसा होता है आदमी? बुद्धि उसकी बहुत ही तीक्ष्ण होती है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा और धनी भी होगा, धनवान भी होता है वो, धन की उसके पास में कमी नहीं होती है।
क्योंकि उसका सूर्य उच्च का होता है, कुंडली में भी उसका सूर्य उच्च का होता है, और उंगली देखने पर उसका मध्य का जो पोर्शन होता है, बीच का यब, वो जो है बड़ा होता है, तो वो धनी होता है और तीव्र बुद्धि वाला होता है। और अगर उसका तीसरा पोर बड़ा हो तो वह जो है सही नहीं होता है। तो कैसा होता है, वो सभी कुछ जो है दिखावे वाली बात करेगा। उसके पास में पैसा जेब में कुछ भी नहीं हो, लेकिन शान और शौकत वो बड़ी बिखारता है, दिखावे का ढोंग करता है। वो भले ही साधु सन्यासी ना हो, लेकिन वो बातें ऐसी बड़ी बड़ी बनाएगा दिखावटी टाइप की कि लोग अगर उसके बहकावे में आ जाएंगे बातों में तो वो ठग भी लेगा उसको। तो बातों का भी दिखावा होता है और उसका जीवन में सभी कुछ दिखावा होता है। तो ये सूर्य का उंगली के मैंने गुण आपको बतलाए, इसके इतिहास के बारे में भी बतलाया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं आगे वीडियो में भी आपको बतलाऊंगा कनिष्ठिका के बारे में, जो ये लास्ट उंगली होती है, अंगूठे के बारे में, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका के बारे में बतलाया। अब इसका नंबर है, ये क्या प्रभाव दिखलाती है, ये भी बहुत बढ़िया जो है, इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।